हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम एस गुड़िया ब्लॉग। एम एस गुड़िया ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं, कौन सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये कौन सा वीडियो हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, जो ग्रेटर नोएडा में पहुंच चुके हैं, जिनकी कल की कथा थी। कल पहला दिन था उनकी कथा का, जो भागवत कथा सुना रहे हैं, हनुमान कथा सुना रहे हैं। उनकी कथा का कल पहला दिन था। भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। हम लोग तो बहुत लेट में पहुंचे थे वहाँ पंडाल में, कि उस टाइम प्रसाद वितरण हो रहा था, लोग जा रहे थे अपने घर। और चप्पल जूतों की हाल जानिए तो ये देखिए, आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे अगर आप चप्पल पहन के जा रहे हैं, स्लीपर पहन के जा रहे हैं। पार्किंग की पूरा 10 जगह व्यवस्था की गई, फिर भी लोग गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी किए। और इतनी ज़्यादा उनका डेकोरेशन किया गया पंडाल में, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, इतनी ज़्यादा भव्यता बनाई गई है। यानी 200 बीघा ज़मीन पर आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम, जहां उनकी कथा हो रही है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए वहां से जहां पे टेंट लगा, जहां पे कथा हो रही है, पंडाल से बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ है। और दुकानें भी हैं, माला फूल ये सारी दुकानें भी लगी हैं। और बहुत सारे लोग भीड़ लगाए, क्योंकि हम लोग लेट में गए थे तो बहुत सारे लोग चले भी गए थे। कथा हो चुकी थी, लास्ट टाइम चल रहा था वही कथा का, तो बहुत सारे लोग चले गए थे। और बारिश तो हुई थी, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर भी भक्त के आने की कमी नहीं हुई। बहुत सारे भक्त आए थे कि पंडाल में बैठने की भी जगह कम पड़ जाती है जब इतने भक्त आते हैं। तो जो भी भक्त आए हैं बाहर से और नज़दीक से, जो भी भक्त हैं उन लोगों के लिए भंडारे की 24 घंटे की व्यवस्था की गई है। योगी आदित्यनाथ की आने की आशंका जताई जा रही, क्योंकि उनको कार्ड भी भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया है, वो ज़रूर आएंगे। और 200 कमरे भी बनाए गए, पार्किंग की 10 व्यवस्था की गई, 10 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आयोजक स्थल पर 9 जुलाई से 16 जुलाई तक तो हमने बताया था कि 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था की गई है। और बहुत ज़्यादा ही इतनी ज़्यादा जो है भीड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि इसी में जो है अपना सब बहस कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर लोग, न्यूज़ वाले लोग पहुंच गए थे, तो न्यूज़ वाले लोग सबसे पूछ रहे थे कैसा लगा। तो सारा चीज़ ये लोग जो है बता रहे थे। और एम्बुलेंस भी खड़ी थी, किसी को कोई दिक्कत भी हो तो वो लोग जा सके। और बहुत ही अच्छी से सजावट की गई थी। बहुत भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, प्रसाद लिए और उनकी कथा का श्रवण किया। कल से 10 जुलाई से बाबा की कथा शाम 4 बजे से स्टार्ट हो गई है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, उनके कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो मेट्रो से भी आ सकते हैं। सेक्टर 52 से जयपुर मेट्रो डिपो पर उतर जाएं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा बागेश्वर का दरबार लगा है। पंडाल तक पैदल जा सकते हैं। बुजुर्गों और अक्षम लोगों के लिए आयोजकों ने मेट्रो स्टेशन से पंडाल तक के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। और आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे 10 पार्किंग बनाई गई है। ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए रूट डाइवर्जन के इंतजाम के लिए भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र पंडाल में 2000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। बहुत सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, तो किसी चीज़ की चिंता नहीं। अगर आप आ रहे हैं तो आइए, कथा का श्रवण कीजिए। और जो है बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा, वहाँ भी पहुँचिए। तो कल बाबा का दिव्य दरबार 10 बजे से लगेगा। दिव्य दरबार में क्या होगा ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और फुल वीडियो वॉच करिए। तो फीस की माने तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम कथा में भाग लेने के लिए और अर्जी लगाने के लिए फ़ीस पूर्णतः निःशुल्क है। यानी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर आपको अपनी अर्जी लगानी है तो इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, पूर्णतः निःशुल्क है। तो कथा 10 जुलाई से और 16 जुलाई तक है। और 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। यानी कल 10 बजे से बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें लाखों लोगों की पहुंचने की संभावना बताई गई है। इसमें लाखों लोगों से ज़्यादा भी लोग पहुंच सकते हैं उनके दिव्य दरबार में। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में श्रद्धालु अपनी समस्याएं और प्रश्न लेकर पहुंचते हैं। इस दौरान पर्ची निकाली जाती है और भक्तों की परेशानी हल की जाती है।
तो ये सारा दिव्य दरबार में होता है और भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए बारिश किए जा रहे हैं। तब भी लोग इसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनकी कथा को श्रवण करने के लिए, उनको दर्शन के लिए और दिव्य दरबार में पहुंचने के लिए। तो आप भी पहुंचिए, आप भी आइए, उनका दर्शन कीजिए और कथा सुनिए और दिव्य दरबार में भी पहुंचिए। अपनी अपनी समस्याओं को लेके बहुत ही अच्छा यहाँ व्यवस्था की गई है। भारत की सबसे बड़ी कथा ग्रेटर नोएडा में हो रही है, ऐसा बाबा ने भी बताया है अपने कथा में। बाबा कल जो है शाम 4 बजे कथा के पंडाल में आए, मंच पे आए और सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु की आरती की, फिर हनुमान जी की आरती की, फिर कथा को स्टार्ट किया और कथा शाम तक चलती रही। लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया, कथा का श्रवण किया और भारी संख्या में पहुंच के बाबा का दर्शन किया। ये सारा चीज़ कल की पहली दिन की कथा में हुआ। आज दूसरे दिन की कथा शाम को 4 बजे से फिर से स्टार्ट होगी। देखते हैं आज कितने श्रद्धालु पहुंचते हैं। और बाबा का जो पंडाल है, बाबा का जो मंच है वो इतना भव्य बनाया गया है, इतना भव्य बनाया गया है कि लोग देखते ही रह जाएं। बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही भव्य बनाया गया है। और अगर आप दूर से हैं तो अगर दूर से आना चाहते हैं तो आप बाई ट्रेन, बाई एरोप्लेन से आ सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बाबा अभी यहाँ 16 जुलाई तक रहेंगे। कथा का श्रवण करने आप लोग आ सकते हैं। बाबा का प्रवचन 16 जुलाई तक चलेगा। बाबा का दिव्य दरबार भी लगेगा और उसके बाद जो है संत सभा का भी आयोजन होगा। यहाँ पे भारी संख्या में काफ़ी लोग पहुँच भी रहे हैं। काफ़ी लोग आज भी आएंगे, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। काफ़ी लोग तो पहले से भी आ गए थे यहाँ पे। इसी तरह से हम आपको दिन प्रतिदिन 16 जुलाई तक की कथा का श्रवण कराएंगे और कथा के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फॉलो आज के लिए धन्यवाद।